নমস্কার, সন্ময় স্পিক্স থেকে বলছি। সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভার ভেতরে যেসব বক্তব্য বক্তারা রাখেন শাসক দলের কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলের, ফলত স্বাভাবিকভাবে সেই সব বক্তৃতা সবাই আমরা শুনতে পাই না, বা সবার ইচ্ছে থাকলেও শোনার সময়টা হয় না। কিন্তু আজকে এই পর্বে আপনাদের একটি অসামান্য স্পিচ, আমি আবার বলছি অসামান্য স্পিচ, লোকসভার বিতর্কর একটা পর্ব যদি শোনা যায়, কখনো কখনো কোনো বক্তা যারা শাসক দলের হন, কখনো বিরোধী দলের হন, অসামান্য স্পিচ দেন। যেমন অমিত শাহ, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্পিকারকে নিয়ে যে নো কনফিডেন্স মোশনটা এসেছিল, সেই স্পিকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশনটা নিয়ে প্রতিপক্ষের আনা নো কনফিডেন্স মোশন ধ্বনি ভোটে অবশ্য বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু তার আগে শেষ পর্বে স্পিচ দিতে হয়, একটা বক্তব্য রাখতে হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে। অমিত শাহ সেটা দিয়েছিলেন একদম যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে, ইতিহাস ঘেটে। এটি অসামান্য বক্তব্য রেখেছিলেন অমিত শাহ। আজকে আমি সন্ময় স্পিক্সে আপনাদের সেই বক্তব্যটার কিছুটা অংশ শোনাব। आज मैं यहाँ पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहाँ नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन में। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है, और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है, और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे, और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से। प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है, तो वो अपने आप
मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए, ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों बार। मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे? चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां? अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मान्यवर, 94C के तहत अध्यक्ष को केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, और वहां पर रूटीन प्रोसीजर नहीं रखी। 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 का है। सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग अलग प्रावधान किए हैं।
प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए, मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए मान्यवर। ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया, जैसे न्यायपालिका के। आप बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए मान्यवर। ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कार्यकाल तक की इनको एक प्रकार से सुरक्षा देने का काम हुआ है। मान्यवर, मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि इशू का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए, वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे, और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ले लिया और दूसरा नोटिस आ गया। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। मान्यवर, ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। मान्यवर, फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। फिर अब उनको शर्म आई कि अब तो सुधारना ही पड़ेगा, ये तो रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर सुधार कर उसको दायर कर दिया। और मान्यवर, ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं और सदन में गंभीरता की बात करते हैं। ये दोनों चीजें इससे ही प्रकाशित होती हैं। हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि दो बार नियम अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव न होने के बावजूद श्रीमान बिरला जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका देकर नोटिस सुधारने के लिए मौका दिया। और गंभीरता की बात है, 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर, क्या कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, उन्होंने नोटिस दिया, अंतराल के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। 9 तारीख को 14 दिन समाप्त हो गए। अब वो प्रस्ताव किसका था? तो विपक्ष का था। हम तो तैयारी कर आए थे, स्पीकर साहब चेयर पर भी नहीं बैठे। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव, जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग करके लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह
उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सबकी सहमति से 9 तारीख मुकर्रर की थी मान्यवर, वो भी बैठे थे। हम सबको मालूम है बोलने के विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सदन का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। आपकी सहमति से 9 तारीख को आया और ये इससे सहमत नहीं, सदन को डिस्पर्स कर लिए मान्यवर। और मैंने तो साहब ये कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं। इन्होंने पूरे भाषण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े भी है, सुने भी है मान्यवर। 80% से ज्यादा भाषण स्पीकर के कंडक्ट पर नहीं है, सरकार का विरोध करने के लिए। अरे भले आदमी, सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं हैं, ढेर सारे नियम हैं। आप सरकार का विरोध करने के लिए आज लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर आप सवालिया निशान दें। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ मान्यवर। तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये कल अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया मान्यवर। 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मान्यवर। फिर उन्होंने कहा भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ। 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंत स्वयं अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 एसवी के राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया।